रात लगभग 2 बजे का समय। मुर्शिदाबाद का एक छोटा सा गांव चापड़ा। इलाका शांत, लेकिन एक जगह ऐसी जिसका नाम लेने से भी लोग कतराते हैं। पुरानी मस्जिद के पीछे का बांस का झुरमुट। कहते हैं वहां आग की तरह लाल आंखों वाला एक जिन्न सालों से भटकता है। जो भी रात में उधर जाता है वो कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटता। कहानी का नायक सालमान, 12वीं कक्षा का छात्र, बेहद शांत स्वभाव का लड़का। उसकी मां लंबे समय से बीमार थी। एक रात अचानक उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। सालमान और उसके मामा ने उन्हें अस्पताल ले जाने का फैसला किया, लेकिन दिक्कत यह थी कि गांव से अस्पताल जाने का शॉर्टकट रास्ता मस्जिद के पीछे वाले उसी डरावने बांस के झुरमुट सा होकर जाता था। मामा बार बार समझा रहे थे, उस रास्ते से मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। पर वक्त बहुत कम था। मां की सांसें तेज हो रही थी, हालत बिगड़ती जा रही थी। सालमान को कोई और रास्ता नहीं दिखा। वो मां को उठाकर उसी शॉर्टकट पर चल पड़ा। रास्ते के बीच पहुंचते ही एक अजीब फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, रुक जा, वापस जा। सालमान को लगा हवा की आवाज होगी, लेकिन मामा का चेहरा पीला पड़ गया। वे धीमे से बोले, नजर नीचे रखकर चल, कुछ भी दिखे मत देखना। अचानक पास की झाड़ियों में तेज दौड़ने की आवाज और उसके बाद बच्चों जैसी डरावनी हंसी। मां की हालत और खराब हो रही थी। सालमान के हाथ कांप रहे थे। मामा दुआएं पढ़ने लगे, आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, नास। उसी समय रास्ते के बिल्कुल सामने एक लंबी काली परछाई खड़ी हो गई। ऊंचाई इंसानों जैसी नहीं, कम से कम 7 फुट। लाल जलती हुई आंखें, ऐसा लगता था जैसे घूर कर आर पार देख लेगी। उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, उसे छोड़ दो, औरत बीमार है, मैं उसे ले जाऊंगा। सालमान की मां बेहोश होकर गिर गई। मामा जोर से चिल्लाए, ला हौल व कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दुआ की गूंज पड़ते ही वो काली परछाई एक झटके में पीछे की ओर उछली और गायब हो गई। पूरा बांस का झुरमुट तेज हवा की तरह हिलने लगा, मानो कोई तूफान उतर आया हो। किसी तरह दोनों मां को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, बस कुछ मिनट और देर हुई होती तो मरीज बचती नहीं। अजीब बात यह कि जिस रात जिन्न दिखाई दिया, उसके अगले ही दिन गांव वालों ने उस शॉर्टकट रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया। कहा जाता है पुरानी मस्जिद के पीछे कभी एक काला जिन्न बांधा गया था। उसी रात वो आजाद होकर किसी की जान लेने की तलाश में घूम रहा था। आज भी रात में उस बांस के झुरमुट के पास से गुजरने पर लोगों को वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, रुक जा, वापस जा। और गांव के लोग मानते हैं वो जिन्न आज भी वही है, बस पूर्णिमा की रात में ही अपना असली रूप दिखाता है।